वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। धौलपुर में बोले सीएम, कांग्रेस की शुरू से रही तुष्टीकरण की राजनीति। राजस्थान शिक्षक संघ के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति आरोप लगाते हुए देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप लगाए हैं। संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उद्योग मंत्री होते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। पिछली कांग्रेस की सरकार प्रदेश में कर्ज का भार बढ़ाकर गई है। बिजली के क्षेत्र में पूर्व की कांग्रेस सरकार भारी भरकम कर्ज छोड़कर गई है, लेकिन भाजपा सरकार इस कर्ज की भरपाई करेगा। भाजपा कार्यकर्ता का जीवन समाज और देश को समर्पित। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने जनता के बीच जाकर समस्याओं का समाधान करने का आह्वान किया। शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पार्टी के साथ ही समाज और देश के लिए समर्पित होता है। समाज में व्याप्त बुराइयों को मिटाना और जरूरतमंद की मदद करना ही उसके जीवन का उद्देश्य होता है, इसलिए उसे सम्मान मिलना चाहिए। राजस्थान के 8 शहरों में चलेंगी 500 ई बस। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार निरंतर प्रदेश के नगरीय निकायों में आमजन की सुविधाओं से विस्तार के लिए योजनाओं और विकास कार्यों को तीव्र गति से पूरा किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के 106 नगरीय निकायों में से 223 करोड़ रुपए की लागत से 1470 टीडीपी क्षमता के सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के 27 नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण करवाया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ई बस सेवा प्रारंभ की गई है। वसुंधरा राजे के तीखे तेवर, बोले जिसने चलना सिखाया उसी उंगली को काट रहे लोग। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उदयपुर में एक विशिष्ट जन समारोह को संबोधित करते हुए कहा, आजकल लोग उसी की उंगली काटने का प्रयास करते हैं जिसने उन्हें चलना सिखाया। इस अवसर पर असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी मंच पर मौजूद थे। राजनीति में कटारिया को वसुंधरा राजे का कड़ा प्रतिद्वंदी माना जाता है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी नेतृत्व ने कटारिया को नेता प्रतिपक्ष के पद पर हटाकर असम का राज्यपाल नियुक्त कर दिया था। राजनीतिक विश्लेषक वसुंधरा राजे के इस बयान को महत्वपूर्ण मानते हैं और इसके विभिन्न सियासी मायने निकाल रहे हैं। डीएनए टेस्ट मामले में रौत के बयान पर बरसे किरोड़ी लाल। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा आदिवासियों को लेकर दिए गए डीएनए टेस्ट के बयान के बाद भले ही शिक्षा मंत्री ने यू टर्न लिया हो, मगर उनके द्वारा दिए गए बयान को लेकर राजस्थान की राजनीति में आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद डूंगरपुर बांसवाड़ा से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रौत द्वारा डीएनए टेस्ट के लिए शिक्षा मंत्री एवं मुख्यमंत्री को ब्लड सैंपल, नाखून एवं बाल के सैंपल भेजने के बयान पर प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। महिलाओं को 50% आरक्षण का विरोध, बीएसटीसी युवाओं ने सीएम को खून से लिखा पत्र। सवाई माधोपुर जिले के खंडार उपखंड क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा 14 जून को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं का आरक्षण 30% से बढ़ाकर 50% करने की पंचायती राज को मंजूरी दिए जाने के बाद बेरोजगार युवाओं में राज्य सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त है। महिला आरक्षण के विरोध में पहले बेरोजगारों द्वारा ज्ञापन रैली की जा रही थी, पर अब बेरोजगार युवाओं द्वारा मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए खून से पत्र लिखकर मुख्यमंत्री कार्यालय जयपुर भिजवाए जा रहे हैं। भजनलाल सरकार गहलोत राज्य में बनाए गए 86 नए निकायों की भी करवाएगी समीक्षा। राजस्थान की भजनलाल सरकार सूबे में पूर्ववर्ती कांग्रेस की गहलोत सरकार के समय बनाए गए 86 नए निकायों की समीक्षा करेगी। आवश्यकता और अन्य मापदंडों के आधार पर इनकी समीक्षा की जाएगी। यूडीएच और एलएसजे विभाग की मीटिंग में मुख्यमंत्री ने इसके निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया है कि कई निकायों के गठन को लेकर सरकार को शिकायतें मिली हैं। सीएम के निर्देशन के बाद यूडीएच मंत्री झापर सिंह खर्रा ने विभाग से इसकी रिपोर्ट मांगी है। एक बार फिर सुर्खियों में शिक्षा मंत्री दिलावर। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपने बयान के चलते फिर सुर्खियों में हैं। मदन दिलावर ने निजी स्कूलों में हो रही फीस बढ़ोतरी के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने आम जनता की पैरवी करने के बजाय निजी स्कूलों की पैरवी कर दी। शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि प्रदेश के 97% निजी स्कूल कम संसाधनों और फीस में बच्चों को बढ़ाकर सेवा का कार्य करते हुए समाज और सरकार की मदद कर रहे हैं। 97% स्कूल के प्रबंधकों को अपना घर चलाना तक मुश्किल हो रहा है।
दिलावर ने कहा कि महज 3% स्कूल ज्यादा फीस वसूल रहे हैं, जिन्हें भी समझाने का प्रयास किया जाएगा और नहीं मानने पर कानून का रास्ता अपनाया जाएगा। यही नहीं, पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पर भी दिलावर ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के सबसे बड़े भ्रष्ट व्यक्ति गोविंद सिंह डोटासरा है। आदिवासियों को लेकर गरमाई सियासत। राजस्थान में इन दिनों हिंदू और डीएनए शब्दों पर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं की टिप्पणियों के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल रखा है। दिलावर ने बाप नेताओं की ओर से खुद को हिंदू नहीं माने जाने पर कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि जो पार्टी देश और समाज को तोड़ने की गतिविधियां शुरू करे, उन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 5 सीटों पर उपचुनाव, कांग्रेस ने कसी कमर, हर सीट पर कमेटी बनाई। राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों को आगामी दिनों में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। हर सीट पर चुनावी गतिविधियों के लिहाज से 4 नेताओं की कमेटी बनाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। झुंझुनू सीट पर सांसद विजेंद्र सिंह ओला, प्रभारी महासचिव राम सिंह कसवा, जिला अध्यक्ष दिनेश मूंड और विधायक मनोज मेघवाल को कमेटी में शामिल किया गया है। जबकि दौसा विधानसभा सीट पर सांसद मुरलीलाल मीणा, महासचिव पुष्पेंद्र भारद्वाज, जिला अध्यक्ष रामजी लाल ओड और विधायक रफीक खान को कमेटी में जगह मिली है। इसी तरह देवली गुनियारा सीट पर सांसद हरीश चंद्र मीणा, प्रभारी महासचिव प्रशांत शर्मा, जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा और विधायक विकास चौधरी को कमेटी में शामिल किया गया है। हार के डर से बीजेपी ने कराए चुनाव स्थगित। भाजपा ने हाल ही में लोकसभा चुनाव में हार का मुंह देखा है और अब जिला प्रमुख के चुनाव में भी भाजपा की हार तय थी। यही वजह है कि भाजपा ने यह चुनाव स्थगित करा दिए। यह आरोप सांसद संजना जाटव ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में लगाए। कांग्रेस सांसद संजना ने कहा कि मैं राज्य सरकार से मांग करती हूं कि जिला परिषद के चुनाव को जल्द से जल्द कराया जाए। उन्होंने दावा किया कि भरतपुर में कांग्रेस का जिला प्रमुख बनेगा। यहां 6 माह से जिला प्रमुख का पद खाली है। जिला प्रमुख का चार्ज जिला कलेक्टर के पास है, जबकि पद खाली होने के बाद चार्ज उप जिला प्रमुख को दिया जाता है। संजना ने दावा किया कि पंचायत चुनाव को 2 बार निरस्त किया जा चुका है। यह लोकतंत्र के लिहाज से कतई ठीक नहीं है। यह लोकतंत्र की हत्या जैसा है। अब बच्चे करेंगे पर्यावरण बचाने की पहल। इस बार राजस्थान में गर्मी ने नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। प्रचंड गर्मी ने पेड़ पौधों को महत्व समझाया है। ऐसे में मानसून के दौरान अधिक से अधिक पौधे लगाने और राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग ने यह जिम्मेदारी स्कूली बच्चों को सौंपी है। इसके तहत स्कूली छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ पौधारोपण करना अनिवार्य होगा। इस सघन पौधारोपण अभियान में बच्चों के साथ अधिकारी, संस्था प्रधान और शिक्षक भी भूमिका निभाएंगे। पड़ोसी डाल रहे हमारे पानी पर डाका। पड़ोसी प्रदेश चाहे पंजाब हो या हरियाणा, पानी के मामले में दोनों की मंशा साफ नहीं है। दोनों प्रदेश हर साल राजस्थान के हिस्से से पानी की मनमर्जी से कैंची चला देते हैं। पंजाब में धान की रोपाई शुरू हो चुकी है। पंजाब के मुख्यमंत्री के आदेश पर पंजाब जल संसाधन विभाग ने वहां की नहरें, ईस्टर्न कैनाल और सरहिंद फीडर को उनकी जल ग्रहण क्षमता से अधिक पानी उपलब्ध करवा दिया है। जबकि गंगा नहर को तय शेयर 2500 क्यूसेक से 400 क्यूसेक पानी कम दिया जा रहा है। विभाग ने मनमर्जी से शेयर में कटौती कर दी है। वहीं पंजाब में ही 200 से 300 क्यूसेक पानी की चोरी भी हो रही है। हाड़ौती के रास्ते प्रवेश कर सकता है मानसून। 26-27 जून को भारी बारिश की चेतावनी। प्री मानसून की अच्छी बारिश होने के बाद हाड़ौती अंचल में मानसून की धमाकेदार एंट्री होगी। मानसून ने मध्य प्रदेश में प्रवेश कर लिया है। मौसम विभागों के सूत्रों के अनुसार मानसून कोटा उदयपुर संभाग के रास्ते से राजस्थान में प्रवेश कर सकता है। विभाग ने कोटा संभाग में आगामी दिनों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। दक्षिण व दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मानसून पूर्वी की गतिविधियां आगामी दिनों में जारी रहने तथा जयपुर, उदयपुर व जोधपुर में अजमेर संभाग में आगामी 3 से 4 दिनों में मेघ गर्जन बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। ग्रेस मार्क्स पाने वालों की दोबारा हुई नीट की परीक्षा। एनटीए ने रविवार को 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 6 केंद्रों पर 1563 उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी परीक्षा को दोबारा कंडक्ट किया। एनटीए के मुताबिक 1563 अभ्यर्थियों में से 813 ही परीक्षा देने आए, जबकि 750 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। आपको बता दें, ग्रेस मार्क्स पाने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर से परीक्षा कराई गई। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।